ज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। आवे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम रचना। यहाँ 7वें अधिकार के अंतर्गत 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन मूल रीति से किया गया, जिनमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी इन 3 जीवों की मिथ्या मान्यताओं का वर्णन अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत यहाँ सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा चल रही थी। सम्यक व सन्मुख जीव हैं, इससे सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन चूंकि सन्मुख है इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा भी कह सकते हैं निकट सम्यक दृष्टि है। निकट भव्य तो क्या कहें, निकट सम्यक दृष्टि है। अल्पकाल में इन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो फिर निकट भव्य ही हो गए, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाने पर फिर अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। सारे संसार समुद्र का मानो किनारा आ जाता है। भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया, ऐसा है। हाँ, ढलता सूरज संध्या समय का मानव को कह गया। मोक्ष पथ में कदम रख ले जीवन बीत चला। जीवन बीत चला। क्या क्या गजब बात है भाई साहब, कि क्या हो जाएगा उससे, कैसे रख लेंगे। मोक्ष पथ में कदम रख ले जीवन बीत चला। जीवन बीत चला। स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला। चेतन की एक कला। स्वानुभूति प्राप्त करना, कि स्वानुभूति प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सब। भव भ्रमण का, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। ढलता सूरज, भाई साहब क्या कह रहे हैं। भाव भ्रमण का काल घट करके अंश मात्र रह जाता है। ये सम्यक दर्शन वो कला है। संसार समुद्र का किनारा आ जाता है, हाईवे पकड़ लिया है, ऐसा समझ लीजिए। अब आप क्या मार्ग मिल गया है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी ये मार्ग मिल गया है हमारे को, है? ये सब चर्चाएं यहाँ चल रही थी और ये कहा कि भैया बड़े भाग्य से आपको ये सब अवसर मिल गए हैं। माने क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई। किसके लिए? सम्यक सन्मुख के लिए। अभी सम्यक दर्शन की नहीं, अभी सम्यक दर्शन के लिए तो और आगे बढ़ेंगे। अभी इतनी पात्रता तो दिखाई दे रही है कि आप सम्यक दर्शन के सन्मुख हो सको। माने एप्लीकेशन फॉर्म लगाने जितनी तो अभी पात्रता है। विश्वास तो विज्ञान, विश्वास जग गया क्या कहो, ठीक है। विश्वास बन रहा है धीरे धीरे। विश्वास ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बनता है।
मैंने और उस विश्वास के बनने में कारण क्या होता है? तो पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं उद्देश्य और लक्षण निर्देश, इन दो बातों से विश्वास नहीं बनता। विश्वास के लिए चाहिए होती है परीक्षा। तो एक परीक्षा प्रधानीपन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 258 नंबर का यह पेज है और यहाँ ये कह दिया कि भैया तब तक प्रयास करते रहना, तब तक प्रयास करते रहना जब तक कि आपका चिंतन, आपका उपयोग ये बराबर जैसा उपदेश था उसके अनुसार नहीं हो जावे। 258 नंबर पेज, गुजराती में 264 नंबर पेज, गुजराती पुस्तकों में देखिए क्या करें। और बार बार में एक बहुत सुंदर शब्द आया था, एक बहुत सुंदर शब्द आया। वो शब्द ये था कि विचार करना, विचार करना, फिर जो किया हो उसके बारे में विचार करना, जैसा उपदेश में सुना हो उसका शांत बैठ करके विचार करना, और यदि विचार उपदेश अनुसार नहीं मिलता हो तो क्या करें? बोले किसी विशेषज्ञ से पूछना, और विशेषज्ञ से पूछ करके जो उसने बताया हो उसका फिर विचार करना, और फिर विचार करने पर यदि संतुष्टि नहीं मिल रही हो तो अपने जो समान बुद्धि के धारक हों उन लोगों के साथ में बैठना और उनसे बैठकर चर्चा करना। फिर जो चर्चा में बात खुली हो उसे फिर एकांत में बैठकर उपयोग की एकाग्रता पूर्वक चिंतन करने का प्रयास करना। माने बार बार में एकांत में बैठकर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, भैया जैसा उपदेश दिया है ये बात हमें सत्य भाषित तो होती है या नहीं होती है। अरे जनागम भरा पड़ा है पुण्य पाप की एकता बताने के लिए, शुभाशुभ की एकता बताने के लिए। हमें एकता भाषित होती है क्या? माने जब ग्रंथों को खोलते हैं तो कदम कदम पे ऐसे दिखता है, अरे भाई तू कहाँ अटक अटक मत जाना। भैया दृष्टि पाप के समान ही पुण्य को हेय कहने की जब बताई जाती है तो वहां प्रयोजन यह होता है कि अटक मत जाना पुण्य में, अटक मत जाना शुभ भाव में। शुभ भाव बुरे हैं ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन शुभ भाव में जो संतुष्टि है वो बहुत खतरनाक है। क्या शुभ को बुरा नहीं कह रहे क्या साहब? शुभ भाव को यदि हम बुरा कहें, ध्यान देना ये बहुत मार्मिक बात कहता हूं, शुभ भाव को यदि भरत भाई बुरा कह दिया जाए तो वो शुभ भाव तो मुनि भूमिका में भी क्या 2/3 बहुमत से जीतेगा? क्या माने शुभोपयोग का काल, योगेश जी साहब, शुभोपयोग का काल शुद्धोपयोग से डबल का है, दुगुना का है। जितना काल शुद्धोपयोग का कहा है उससे दुगना काल शुभोपयोग का है। महत्वपूर्ण है बात, ठीक है। लेकिन अब ये जो काल जो दुगना कहा है, अब मुनि भूमिका में 7वें गुणस्थान से छठा गुणस्थान, ये दुगने की बात कर रहा हूं, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, ये छठे 7वें गुणस्थान की अपेक्षा से समझना बात। तो छठे 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं मुनिराज, क्या अरुण साहब? छठे 7वें गुणस्थान वर्ती है। तो छठे में जितना काल है 7वें का काल उससे आधा है। ये ऐसा कह दो 7वें का जितना काल है उससे दुगना छठे का काल है। जिनागम में ऐसी चर्चा मिलती है, चर्चाओं में जब अपन देखते हैं तो कहा जाता है कि शुद्धो 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का और छठा शुभोपयोग का है ना, ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब यदि छठे के से आधा है 7वें का काल, तो ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें 24 घंटे में, 24 घंटे में बात करो तो यदि 24 घंटे में 8 घंटे शुद्धोपयोग में बीते हैं तो 16 घंटे शुभोपयोग में बीतेंगे। बोलो साहब, भाई अपन तो एक एवरेज में बात कर रहे हैं मोटा मोटा। इसका मतलब मुनि भूमिका में भी प्रमोद जी भाई साहब दुगने मत से क्या डबल बहुमत से जीतने वाला है शुभोपयोग, शुभ भाव, शुभ परिणाम। आप उसको इतना बुरा कैसे कह सकते हो जो मुनि भूमिका में निरंतर चल रहा है? हाँ, हमने बुरा कहाँ कहा हमने उसको?
हम उसको बुरा थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे भाई, शुभ भाव बुरा नहीं, लेकिन शुभ भाव के प्रति जो आसक्ति है वो बुरी है। शुभ नहीं, शुभ में जो संतुष्टि है, शुभ में जो उपादेय बुद्धि है वो बुरी नहीं, महाबुरी है। अरे इतना तो कर लिया, अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे। इतना तो धर्म करते हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, रोजाना सुनते हैं, रोजाना स्वाध्याय करते हैं, रोजाना पूजन करते हैं, 4-4 समय सुन रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे बतलाइए। क्या तो ऐसा लग रहा है हमारे को बड़ा कठिन है काम। तो ये कह रहे हैं भाई, शुभ में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ये इसका निर्णय करो कि शुभ भी अशुभ के समान ही आकुलता उत्पादक है। अटकने, अरे भाई, जैसी आकुलता अशुभ में दिखाई देती थी, शुभ में कोई कम आकुलता थोड़ी ना दिखती है। परीक्षा करो इन की। आगम तो ये कह रहा है क्या, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। आगम तो ये कह रहा है ज्ञानी दोनों की अभिलाषा नहीं करते। दोहू माई दौड़ धूप, दोनों में दौड़ धूप है। अब करो इसकी परीक्षा। यार कह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, पाप से तो पुण्य अच्छा तो है ही, अच्छा तो लग ही रहा है, तो तुम्हें दौड़ धूप नहीं दिख रही है क्या? इसको अनुभव करो ना। एकांत चित्त से शांत होकर के उसका निर्णय करने का प्रयत्न करो, ये कह रहे हैं यहाँ। और साहब जब तक, कब तक करते रहो? बोले जब तक भाववासित नहीं हो जाए तब तक करते रहो, जब तक उसका फीलिंग में नहीं आ जाए मैटर, तब तक आप उसका अभ्यास करते रहो। भाव वासन के संदर्भ में कल हमने अंतिम चरणों में काफी बात आपसे कर ली थी। किसी भी विषय के संदर्भ में जब बात कही जाती है तो आपके फीलिंग में वो बात आनी चाहिए, इसका नाम है भाव वासन। जिनागम में कितने ही कथन ऐसे हैं जो कथन सिर्फ भाव वासन कराने के लिए कहे गए हैं, उनकी गहराई में जाओ तो शायद आपको वस्तु स्थिति वैसी नहीं दिखाई देवे। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहर्ष डसे नहीं तिसो। नरक का वर्णन किया दौलत राम जी ने छेड़ाला में। अरे ऐसी वेदना होती है, नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से करोड़ों बिच्छुओं के डस लेने जैसी, कोटि करोड़ों बिच्छुओं के द्वारा, बिच्छू सहस्र हजारों बिच्छुओं के माध्यम से, लाखों करोड़ों बिच्छुओं के माध्यम से डस लिए जाने पर जैसी वेदना होती है। अब मुझे बतलाइए, क्या नरक में बिच्छू होते हैं? नहीं, बिच्छू नहीं होते नरक में। बिच्छू विकलत्रयों में आते हैं, विकलत्रय जीवों का सद्भाव नहीं है नरक में। तो फिर लिखा तो है साहब बिच्छुओं के काटने जैसी वेदना। अरे भाई, एक बिच्छू के काटने की वेदना ये आपके अंदाजे में आती है, आपके अनुभव में आती है। जगत में बिच्छू काटे हुए व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको पता लगता है उसकी क्या हालत होती है। तो इससे आपको भाव भासन हो सके कि यदि हजारों एक साथ, लाखों एक साथ, करोड़ों एक साथ काटेंगे तो कैसी वेदना होगी, बस उसका अंदाजा लगाने के लिए ये बात कही है। तो भाव भासन हो जाता है, और यार एक में ये हालत है तो इसमें कैसी होती, ये अंदाजा लग जाता है अपने। माने किसी भी चीज के बारे में जब कहा जाता है तो उसका भाव वासन हुआ, रियल फीलिंग जैसा, बिल्कुल ऐसा लगे, बिल्कुल ये ऐसा ही है, ऐसा ही था। अरे तो यार इसका मतलब ऐसा है क्या, इतनी दूरी, इसका मतलब क्या है? 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है भाई साहब, आपको मालूम है? सम्मेद शिखर जी के बारे में बताया आपको कितना, और बोले कम से कम 27 किलोमीटर के आसपास का आपको पैदल रन है। सुबह जब सम्मेद शिखर जी की वंदना शुरू करते हैं तो जब लौट करके आते हैं तब तक लगभग 27 किलोमीटर का रन पूरा हो जाता है। अच्छा 27 किलोमीटर, हाँ तो क्या हो गया, तो आधे घंटे में जाऊंगा मैं। तो तुझे पता है 27 किलोमीटर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है 27 किलोमीटर का भाव वासन नहीं हो रहा। 27 किलोमीटर मतलब कितना होता होगा? जब उसका भाव वासन होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर कितना होता है।
उसके लिए ये पता होना चाहिए उसमें 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर कितना बड़ा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा इतना, तो समझ में आती है। अच्छा यहाँ से सांगानेर चले जाओ और सांगानेर से वापस आ जाओ, इतना है। बोलो। हाँ मतलब टोटल इतना पे चलना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के संबंध में जब तक भाव भाषण नहीं हो तब तक वो फीलिंग नहीं आती है। अग्नि गर्म होती है, हाँ तो कोई बात नहीं, गर्म होती होगी तो नहीं, गर्म का मतलब क्या है, ये भाव भाषण है। चलो बहुत बातें हो गई, कल भी अंतिम चरणों में बहुत सारे उदाहरण दे दिए थे आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, 258 पेज, बीच वाला पैराग्राफ, बिल्कुल बीच में। अन्य मतियों ने, सारे दुनिया भर में उपदेशदाता तो सब जगह फैले हुए हैं, जैन अजैन हिंदू मुसलमान सारे धर्म दर्शनों में सब जगह पर उपदेशदाता हैं और सब अपनी अपनी मान्यता सोच के अनुसार उपदेश देते हैं। कल्पित तत्वों का उपदेश दिया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो। यार ये तो ये कह रहे हैं इनकी बात तो साइंस से मिल रही है और हमारी बात नहीं मिल रही है, संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे, जैसा ऊपर कहा था उसी प्रकार से उद्यम करता रहे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है, क्या जैसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वैसा ही सत्य, जिनेंद्र भगवान का उपदेश जो दिया गया है वही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। बोले ये यहां तक पहुंचना है हमारे को? नहीं भाई साहब, बात तो सच्ची है। नहीं भाई साहब, जिनवाणी में बात कही है, मेरे अनुभव में आ रही है, नहीं जिनवाणी की बात गलत नहीं हो सकती है। जिनवाणी जो बात कह रही है, क्या देखो अब नहीं कह सकते भाई साहब, जिनवाणी की बातों को आप अन्यथा नहीं समझें तो समझ लेना चाहिए कि ये भाव वासन हो गया है। एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है यहां पर, ये कह रहे हैं यहां कोई कहे कि जिनदेव, जिनेंद्र देव भगवान, महावीर भगवान यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले। परीक्षा किस लिए करें भाई साहब, क्या कह रहे हैं, परीक्षा किस लिए करें? तो बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े आए परीक्षा करने वाले हैं, तुम क्या परीक्षा करोगे, तुम हो कौन जो मेरी परीक्षा करोगे? कि सुनो भैया, हम वो हैं कि जो भगवान की भी परीक्षा करते हैं, हम जिनदेव की भी परीक्षा करते हैं, हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को भी कथन मात्र से नहीं मानते। हम समंत भद्राचार्य के शिष्य हैं जिन्होंने साक्षात भगवान की परीक्षा करने के लिए छंद लिख दिए, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं मानता। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, ये वो समंत भद्राचार्य जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार लिखा ग्रंथ, वो समंत भद्राचार्य कह रहे हैं हे भगवान, क्या देव तुम्हारे चरणों में आते हैं, ये तुम्हारी पूज्यता का कारण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक टेक दूं, ये कोई गलत फहमी में मत रहना। आप आकाश मार्ग से गमन करते हो, क्या छत्र चमर भावमंडल जैसी विभूतियां आपके दिखाई देती है चारों तरफ, और आपको लगता हो कि मैं इस वजह से तुम्हारे चरणों में माथा टेक दूंगा, गलत फहमी में मत रहना, तुम इसलिए महान नहीं हो। मानो आपस में संवाद चल रहा हो, सामने से तीर्थंकर परमात्मा कुछ कह रहे हैं और इधर से समंत भद्राचार्य कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देख देख यार, देव लोग मेरे चरणों में, तू क्या तू नहीं मानता है मेरे को, कितने लोग मेरे को पूछ रहे हैं। भगवान कह रहे मानो मानो, कल्पना, भगवान ऐसा कुछ कहते रहते नहीं है। समूह शरण में बैठे मानो भगवान ये कह रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, मेरे को नहीं मानता है, ये देख ये सौदर मेंद्र बैठा है मेरे पास में, ये देख ये देव लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इतने सारे, देख पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर हूं मैं, नहीं मानता है, नहीं मानता। यह आपकी महानता का कारण नहीं है। इसमें क्या है, मायावियों के भी देखा जाता है। क्या बोले, जवाब क्या दिया, मायावी लोग हैं, छल कपट से भी, नजरबंदी करके भी न मालूम कुछ का कुछ दिखा देते हैं, मैं तुम्हें इससे महान नहीं मानता। क्या बात कर रहे हो। अब क्या करें कि चलो कोई बात तो नहीं,
बोले सुनो, मेरा ये जो शरीर है, क्या ये शरीर कैसा है? विलक्षण अद्भुत शरीर है, सप्त धातु रहित शरीर दिखाई दे रहा है, अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है, ऐसा परम औदारिक, ये तो सत्य है, इससे तो महान समझो। तो कहते हैं सुनो, देवावि तम तम, देवों में कभी ऐसा शरीर दिखता है। दिव्य सत्यो दिवो कस्सु प्यस्ति रागादि मत्सु से है, देवों के भी दिखाई देता है। कहां से चर्चा शुरू की थी? देवागम नभो याने चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्तमसीनो महान अध्यात्मम बहिरप्येशे विग्रहादि महोदय है दिव्य सत्यो दिवो कस्तु प्यस्ति रागादि मत्सु से है। रागादि सहित है देव लोग, उनके भी शरीर ऐसा है, सप्त धातु रहित शरीर है, वैक्रियक शरीर है, ये भी आपकी महानता का कारण नहीं है। तो पता है, फिर तीसरा तर्क दिया मानो आगे, ये कहा कि यार तू मान नहीं रहा है, ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है, मैं तीर्थ चलाता हूं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर हूं, धर्म चक्र मेरे आगे चलता है, अब तो तू मेरे को कम से कम माथा टेक मेरे आगे, यार आया है, गजब कर रहा है यार, देख मेरी बात तो देख। तो समंत भद्राचार्य कहते हैं भैया सुनो, एक बात का जवाब दो, तुम यदि अपने उपदेश से तीर्थंकर हो तो जगत में सब अपने अपने धर्म दर्शन का उपदेश देने वाले होने से तीर्थकर कहलाते हैं। हमने भी तीर्थ चला दिया, मारीची भी कहता है मैंने भी तीर्थ चलाया है, तुम क्या तीर्थंकर हो? मैं भी बाहर निकल करके तीर्थ चला दूंगा। अब क्या करें बोलो ऐसी स्थिति में? तो बोले क्या करें यार, तू तो मानने को ही तैयार नहीं है। फिर कुछ बातें ऐसी आई सामने जिनके आधार पर समंत भद्राचार्य देव ने कहा अच्छा ये है क्या? वो आपकी वाणी, हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी को देख करके मैं कह सकता हूं आप ही सर्वज्ञ हैं। क्या स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। क्या कह दिया भगवान? ये सारी चीजें, ये चमत्कार वमत्कार, ये मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? कि आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही परमात्मा हैं। कि भैया तुमने कैसे पहचाना ये बताओ? क्या आपकी वाणी को देख करके पहचान लिया। आप कह रहे हो जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, जो अनित्य है वही नित्य है। कैसी बातें हैं ये? बातें सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कह सकता। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, ये बातें जगत में सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता है। सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं है, परीक्षा करके जानना। भगवान की परीक्षा करने के लिए कहा है, जिनवाणी की परीक्षा करने के लिए कहा है, गुरु की परीक्षा करने के लिए कहा है। देव शास्त्र गुरु को परीक्षा करके स्वीकार करना, ये जिनवाणी कह रही है कि प्रभु आपकी परीक्षा, तू मेरी परीक्षा कर रहा है कि हाँ आपसे ही सीखा है कि परीक्षा करके समझना चाहिए, आप ही ने सिखाया है। ये कह रहे हैं भैया अरे यार क्या परीक्षा परीक्षा की बात कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो, हद कर दी तुमने, परीक्षा परीक्षा परीक्षा। ये साफ साफ भाई जिनदेव तो अन्यथा बोलते नहीं है, भगवान तो अन्यथा बोलते नहीं है, और जैसा उनका उपदेश है वैसी श्रद्धा कर लो। प्रश्न है प्रश्नकर्ता का, उसको जवाब दे रहे हैं। समाधान, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है। भैया बिना परीक्षा के इतना तो हो जाएगा, भाई भगवान कह रहे हैं तो भाई सच ही होगी, कोई बात सच है। परंतु उसका भाव भाषण या भाव अपने को भाषित नहीं होता। ये जो कह रहे हैं ये गलत थोड़ी ना कहेंगे, लेकिन यार गले नहीं उतर रही बात। अब कह तो रहे हैं, अब सही होगी अब बात, तो अब क्या करो, लेकिन समझ में नहीं यार, ये गले नहीं उतर रही है ये बात। तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता। क्या करो, भाव भाषण के बिना श्रद्धा में निर्मलता नहीं आती, वो विश्वास बनता नहीं है। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, बहुत सुंदर लाइन है, न्याय शास्त्रों की चर्चा है, मानो न्याय दीपिका के मर्म भर दिए हो। जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, प्रतीति माने श्रद्धा, जवान से श्रद्धा हो गई, इन्होंने कहा और हमने श्रद्धा कर ली, उसकी
अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। बोलो, आपने यदि मान लो आप शब्दों से ही परीक्षा प्रति वो कर रहे हो, सच्चा मान रहे हो, प्रतीति कर रहे हो, तो फिर दूसरा आया, दूसरे ने कुछ बात कह दी तो आप दूसरे को सच्चा मानने लग जाओगे। मैं आपसे कहता हूं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये आपने किस लिए माना? कि वो अक्षय कुमार का वीडियो आया था एक बार, तो वो भी कह रहा है रात्रि भोजन नहीं करना, अरे मैंने तो मान लिया यार, मैंने कह दिया। तो सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप जो मान रहे हो, अरे नहीं नहीं न्यूज़पेपर में आया था क्या, तो आप यदि न्यूज़पेपर में पढ़ करके किसी वचन को पढ़कर सुन करके उस पर विश्वास कर रहे हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति कभी उसी न्यूज़पेपर में ये छपाए या ऐसी बात छप करके आए कि नहीं नहीं रात्रि भोजन करने के इतने लाभ हैं, तो फिर क्या करोगे? तो अन्यथा प्रतीति हो जाएगी। आज किसी एक व्यक्ति के कहने से, बड़ा फिल्म स्टार है, हीरो है, वह बहुत बड़ा आदमी है, और वो ये बात कह रहा है कि मैं तो शाकाहारी हूं, तो यदि उसके वचन से प्रतीति हो जाए और कालांतर में 150 दिन बाद माने वो दूसरी बात कहने लगे, तो फिर दूसरा मानने लग जाएगा। क्या करेगा? खुद को भाव वासन तो है नहीं। नहीं नहीं साहब, आप कह रहे हो अग्नि अग्नि गर्म होती है, तो हमने अब मान ही लिया, अब आपकी बात कोई झूठ थोड़ी ना होगी, हमने उसे गर्म मान लिया। विश्वास नहीं है। लेकिन अब सोचो जरा, ऐसी स्थिति में अब दूसरा व्यक्ति ये कोई दूसरे तर्क देख करके कहेगी नहीं नहीं किसने कह दिया यार, पागल है क्या, अग्नि तो ठंडी होती है। अच्छा, अग्नि को ठंडी होती है, ठंडी होती है, अब ये इनकी बात ज्यादा, क्या करें? ये वाक्य कितने सुंदर है, जिसकी 3rd लाइन पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ की, समाधान की। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो, उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति होती है। मैं कहता हूं अग्नि को एक बार छू लिया, अब फील कर लिया आपने घर में, अब कोई व्यक्ति ये कहे अरे नहीं नहीं ठंडी है ठंडी है, अरे नहीं अब विश्वास हो गया। क्या माने, अब ये जो प्रतीति हो गई है, ये जो विश्वास है, ये जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता अनुभव की दृढ़ता है। अनुभव से कोई व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता। एक बार जो अनुभव आ रहा है, इसका मतलब अनुभव शब्दों का मोहताज नहीं होता, अनुभव विद्वानों का मोहताज नहीं होता, अनुभव समझने समझाने वालों का मोहताज नहीं होता। अरे मैं अनुभव कर रहा हूं ना, मुझे भाव भाषण हो रहा है ना। वो प्रसंग सुना है ना अपने, हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर पर वो मरा हुआ घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया कि मर गया है तो मर गया है, ले जाओ इसको मुर्दा घर में ले जाओ। उसे ले जा रहे थे 4 लोग, उस पर स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे। अब वो ले जाते वो अचानक वो उसको होश आ गया, वो होश आ गया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो ये मुर्दा खाने में ले जा रहे हैं, तू मुर्दा है। अरे मैं जिंदा हूं। कि चुप रहे, तेरी बात माने कि इतने बड़े डॉक्टर ने कहा उनकी माने? चुप रहे, तू मर गया है। अरे मैं जिंदा हूं। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, वो जिंदा है कि मर गया है, वो क्या माने? कि सुन, हमारी मत मान, तुझे पता है वो कितने बड़े डॉक्टर हैं, उनकी तो मान कम से कम, हमारी मत मान, उनकी तो मान। तो वो कह रहा है भाई मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं उनकी बात, अनुभव की बात मानूं। ये फीलिंग में आ रही है चीज। अनुभव सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता, अनुभव को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। क्या कि नहीं डॉक्टर साहब आप बता दो सर दर्द कितना है, आप बता दो कितना है, जितना आप कहोगे उतना ही मान लूंगा। कि भैया अनुभव कर, अनुभव। क्या मैं चैतन्य तत्व हूं, इस बात का अनुभव कर। मैं देह में बैठा हुआ भी देह से भिन्न, देह रूपी देवालय में विराजमान एक चैतन्य तत्व हूं, इस बात की अनुभूति कर।
इस बात की फीलिंग होनी चाहिए। ये बात श्रद्धा, अनुभव और भाव भाषण के स्तर पर यदि पकड़ में आए तो फिर दुनिया कितना भी कुछ भी कहती रहे, अन्यथा प्रतीति नहीं होगी। ये समझा रहे हैं यहां पर। देखो कितना सुंदर वाक्य था ये जो अपन ने पढ़ा। जिसका भाव भाषित हुआ हो, जिसका भाव भाषित हुआ हो, उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। कितने प्रकार, कैसे माने, नहीं मानेगा। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति होती है, वो सच्ची प्रतीति है। यहां यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, न्याय शास्त्रों की भाषा है, सरवार सिद्धि में प्रयोग की ऐसी भाषा, न्याय दीपिका वगैरह ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में प्रयोग की ऐसी भाषा, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है। ये समझ में आई क्या लाइन क्या कह रहे हैं भाई? यदि कोई प्रामाणिक पुरुष कोई बात कह रहा है तो जो बात कही जा रही है वो सही है। भाई कहने वाला कौन है? हमने यहाँ बात सुनी, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि अरे पता है कर्फ्यू लग गए, यहाँ झगड़े हो गए, दंगे हो गए हैं, इधर आग लग गई है जगह जगह पर। तो हमने पूछा कि भाई तेरे को कैसे पता? कि नहीं, नीचे एक आदमी खड़ा था, वो दाढ़ी वाला, वो कह रहा था अरे यार वो तो पागल है, ऐसे ही बकता रहता है, तू ही किसकी बात कर रहा है? अब क्या हुआ? तुमने जिसकी बात सुन करके कहा है वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। तुम जिसकी बात कह रहे हो वो झूठा व्यक्ति है, वो नासमझ है, वो उसका दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो उसे कुछ होश नहीं है, वो जो भी बात कहता है। तो हमें उस बात पर भरोसा नहीं होता है। अब भरोसा नहीं है उसकी बात पर। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रामाणिक है तो उसके वचन भी प्रामाणिक होंगे। किसने कही है? ये साहब उन्होंने कही। अच्छा उन्होंने कही है, फिर तो भाई साहब फिर तो हो सकती है, फिर तो यार माननी पड़े। वो तो यार वो कभी झूठ नहीं बोलते। किसने कही है? कि युधिष्ठिर ने कही है, धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई बात है। इसीलिए तो द्रोणाचार्य ने भरोसा कर लिया। द्रोणाचार्य ने क्यों भरोसा कर लिया? कि युधिष्ठिर की कही हुई बात, माने पुरुष प्रामाणिक है, व्यक्ति प्रामाणिक है तो वचन की भी प्रामाणिकता हो जाती है। ये यहां कह रहे हैं। यदि कहोगे, शिष्य ने कहा भैया जिन देव प्रामाणिक हैं तो उनका वचन भी प्रामाणिक है, क्या दिक्कत है? तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती। वो पुरुष प्रामाणिक कैसे है? उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। भैया आपकी जो हेर फेर हुई है ना, ये आपके मैनेजर की हुई है। किसी ने आकर के हमारे कान भरे, आपका जो ये मैनेजर है, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ साहब ये इसी ने किया है सारा घोटाला। तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब आज की बात नहीं है, पिछले 30 साल से हमारे यहाँ हैं, 2 पैसे इधर उधर नहीं हुए। माने हमने परखा है इसको, हमने जांचा है इसको, हमने देखा है, हजारों बार ट्रांजैक्शन इधर उधर हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपयों के अंदर जिसने हेर फेर नहीं करी, ये 500 रुपए में करेगा? गलत है तुम्हारी बात। तो इसका मतलब हमने बरसों में जो उसको देखा है तब जाकर के वो विश्वास बना है दिमाग में। वो विश्वास ऐसे ही नहीं है, हमने कई बार देखा है। क्या कई बार उसके पास में पैसे छोड़े हैं, कई बार गल्ला खुला छोड़ करके चले गए हैं, सारा हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रहता है, करोड़ों रुपयों का लेन देन इधर उधर, कैश इधर उधर ले जाता है, हमने कई बार देखा है। बोलो अब भरोसा होता है कि नहीं उसके ऊपर? पुरुष प्रामाणिक कब बन गया? वो प्रामाणिक पुरुष कब बन जाएगा? आज आपने किसी व्यक्ति को पहली बार अपने यहाँ नौकरी पर रखा है, अनजान व्यक्ति था, आपको भरोसा है? लाखों करोड़ों उसके भरोसे छोड़ करके जा सकते हो आप? नहीं, कोई व्यक्ति कितना भी कह दे नहीं प्रामाणिक है छोड़ के चले जा सकते हो आप, तो भी आप क्या कहोगे? यार पता नहीं नया आदमी है, नाम गांव परिचय कुछ नहीं जानता, ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं। फिर क्या हुआ? वही व्यक्ति फिर धीरे धीरे 6 महीने में, साल भर में, 6 साल में क्या होता है? अब वो विश्वास पात्र हो जाता है। तो ये कह रहे हैं प्रश्नकर्ता का प्रश्न, ये तो क्या कह रहे हैं? प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या था कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है। तो टोडरमल जी ने कहा पुरुष की प्रमाणता अपने आप नहीं होती थी,
उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए, तब पुरुष की प्रमाणता होती है, तब जाकर के प्रामाणिक माना जाता है। इसका मतलब परीक्षा तो आपको पहले करनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के काम नहीं चलेगा। और सुनो, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? सारी जनवाणी भरी पड़ी है यार, किस किस की परीक्षा करूंगा मैं? आपने कह दिया परीक्षा करो, और मैं सोचा कि अब ये क्या करूं, फीता लेकर के जाते हुए देखा कि कहाँ जा रहा है, कि नहीं नहीं मैं तो परीक्षा करूंगा। कि कहाँ रहा है बता तो सही। कि मेरू पर्वत नापने जा रहा हूँ। मेरू पर्वत को नाप, क्या दिमाग ठीक है तेरा? तू क्या सोच रहा है? किस किस की परीक्षा करेगा? कि नहीं नहीं मैं तो स्वर्ग की जब तक परीक्षा नहीं करूंगा तब तक नहीं मानूंगा। 16 स्वर्ग होते हैं कि नरक 7 होते हैं? कि सुन, मरे बिना नहीं दिखेंगे तुझे स्वर्ग, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता है, नरक नहीं दिखाई देगा। तुझे प्रमाणता करनी ही पड़ेगी, तुझे मानना ही पड़ेगा। जो बातें जिनवाणी में कही गई है उन बातों को स्वीकार करना ही पड़ेगा पुरुष की प्रमाणता के लिए। ये कह रहे हैं, अब ये प्रश्न तो प्रश्न है भाई साहब, किस किस की परीक्षा करें? तो समाधान कर रहे हैं, सबकी मत करो, थोड़ी बहुत तो करो, जितनी हो सके उतनी तो करो। ये कह रहे हैं, उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। बोलो, उपदेश जो भी होता है उस उपदेश में कोई तो उपादेय तत्वों का वर्णन होता है, उसमें कोई हेय तत्वों का, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, लेने योग्य, मानने योग्य, तो कोई तो उपादेय तत्वों का वर्णन होता है और कोई हेय का होता है, छोड़ने योग्य है, और कोई गेय तत्वों का निरूपण होता है जो मात्र जानने योग्य। गेय माने जानने योग्य, गेय माने जानने योग्य, हेय माने छोड़ने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो अलग अलग तरह की बातें हैं, तो बोले ये निरूपण किया जाता है। वहां पर हेय उपादेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यतापना होने से अपना बुरा होता है। क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, उनकी तो परीक्षा करना जरूरी है। करना क्या है अपने को पता तो लगना चाहिए। उपादेय को हेय मान ले तो बुरा होगा, और हेय को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। इसलिए भाई साहब उनकी तो परीक्षा कर लेना, और जो गेय तत्व थे उनकी परीक्षा की जरूरत नहीं है। माने दुनिया में जो पदार्थ ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान का विषय है, नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं, उनकी परीक्षा की कुछ जरूरत है नहीं। स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, कैसा है, अब ये सारी बातें जैसी जितनी जैन ज्योग्राफी के अंतर्गत जितनी बातें कही गई है, वे सारी बातें जैसी कही है वैसी ही बस मान लेना गेय तत्व है, उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये साहब तीर्थंकर कितने होते हैं? बोले 24। अब मत करना, इसकी परीक्षा क्या करेगा? 24 तीर्थंकर होते हैं तो होते हैं, बस खत्म हो गई बात। उनमें परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि गेय तत्व हैं। समविचरण की ऐसी ऐसी रचना होती है, ये कोई बात नहीं, परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा है वैसा मान लेना। बोलो क्या करें? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, क्या किया जाता है? जो प्रयोजनभूत चीज होती है उसकी परीक्षा कर लेते हैं, और जो अप्रयोजनभूत होती है उसे छोड़ देते हैं। यार इसके क्या दिमाग लगाना इसमें? देखो, फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की, और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हेय को हेय जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा? अब ये तो ठीक है बात, अब इसमें क्या दिक्कत है? भाई मैंने खुद ने तो नहीं की परीक्षा, लेकिन बस भगवान ने जैसा कहा था कि भाई ये उपादेय है, उसको मैंने उपादेय मान लिया। भगवान ने कहा कि भाई ये हेय है, तो अपने बुरा है, बुरा जान लिया, हेय जान लिया। अब इसमें कैसे मेरा बुरा होगा? क्या भगवान के वचनों के अनुसार चलने में भी बुरा हो जाता है? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उनके आज्ञा के अनुसार चलने में भी मेरा बुरा हो जाएगा? यार फिर तो नहीं हो, ये तो बात सही नहीं है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। ओहो, क्या कह रहे हैं? वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। जिनवाणी है, जिनवाणी में अनेक कथन नयों की विवक्षा रूप होते हैं।
कोई कथन कहने के पीछे क्या विवक्षा होती है, कोई कथन कहने के पीछे क्या अभिप्राय छिपा हुआ होता है। अरे भाई, जिनदेव तो अन्यथावाची नहीं है, लेकिन कहीं तो राग को जीव का कह देंगे, कहीं राग को पुद्गल का कह देंगे। अब तुम क्या करोगे? कहीं आत्मा को अमूर्तिक कह करके कहीं कहीं मूर्तिक भी कह दिया है, घबराना नहीं। आत्मा को मूर्तिक भी कह देते, कभी कहते हैं अकर्ता है, कभी कहते हैं करता है, मैं ही मेरा करता धरता। गजब हो गया भैया, मैं करता धरता कैसे? नहीं नहीं, करता तो होता ही नहीं। अरे नहीं भाई साहब, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं क्या? जहां जिस विवक्षा से बात कही गई है वो कैसे समझेगा? देखो, भाव वासित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान लें कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव वासित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। अन्यथापना माने वही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई साहब। लोक में भी नौकर, वही बात आ गई जैसे अपन बात कर रहे थे अभी। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, और यदि भाव भाषित नहीं होता तो कहीं चूक ही जाएगा। बोलो, अब वो उसका भाव यदि नहीं समझेगा तो चूक जाएगा। हम कहना क्या चाहते थे? बोलो, बहुत बड़ा काम था, घी का, तेल का बहुत बड़ा बिजनेस था, और कहीं से सेठ जी को खबर मिली क्या कि छापा पड़ने वाला है, रेड पड़ने वाली है। अब क्या करें? अब रेड पड़ने वाली है तो अब बोले, उस नौक बोला, अरे एक काम करो यार, सूचना मिली है, एक काम करो, फटाफट इनको जितना तेल है अपने पास में गोडाउन में, सारा तेल पीछे जो अपने वो है ना वहां जमीन में गाड़ दो सब। अब यदि समझदार होगा तो तेल के पीपे ही छिपाएगा। काम तो ऐसा ही होना चाहिए ना, मुझे मालूम है, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आपने सोचा ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि तेल छिपाना था ना, पीपे खाली कर दिए सब। तो यदि यदि भाव वासन, कहने का मतलब ये है कि यदि उसका भाव वासन नहीं हुआ तो गड़बड़ कर देगा। कहना क्या चाह रहे हैं, अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है? ये बात किस प्रयोजन से कही थी? देखो भैया, दूध रखा है, ध्यान रखना बेटा, दरवाजे खुले हुए हैं, बिल्ली नहीं आ जाए, ध्यान रखना बिल्ली का। ठीक है, अब उसका भाव समझा क्या? बिल्ली नहीं आ जाए, इसका मतलब क्या है दीपेश जी? क्या बिल्ली नहीं आ जाए, ध्यान रखना, ध्यान रख लिया। देख, बिल्ली दूध नहीं पी जाए, इतना समझा गए। अब तो ठीक है ना, अब तो समझ गया ना, वो समझ गया। थोड़ी देर बाद में जब लौट करके आए तो कुत्ता दूध पी रहा था। ये क्या कर रहा है कि आपने कहा था बिल्ली का ध्यान रख, बिल्ली तो आई नहीं। अरे भाई, बिल्ली का ध्यान रखना, इसका मतलब बिल्ली जैसे सब जानवर, पशु, चूहा, कुत्ता, पक्षी, जो भी हो, सबका ध्यान रखना। ये भाव भाषण की कह रहा हूं मैं बात आपको। ये नौकर यदि समझदार नहीं होगा तो ऐसे अनर्थ कर देगा, गड़बड़ कर देगा। भैया, उसका अभिप्राय क्या है? ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, ये उदाहरण सर्वार सिद्धि में दिया है। कौवे का ध्यान रखना, क्या कौवे को संभालना। देखो, कौवा यहां से उठा करके नहीं ले जाए तो चूहा आ गया तो करना कि नहीं करना। कौवे इस उपलक्षण के माध्यम से सर्व विघ्नकर्ताओं को उसमें शामिल कर लिया जाता है। जितने भी उस कार्य में विघ्न करने वाले हों, ऐसा उसका अभिप्राय है। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं यहां। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा। भाव जानता है तो। यदि भाव भाषित नहीं होता तो कहीं चूक ही जाएगा, चूकने की संभावना है पूरी पूरी। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। आप बराबर उन चीजों की परीक्षा करो, हे तत्वों की परीक्षा करो, उपादेय तत्वों की परीक्षा करो। जिनागम में हे उपादेय तत्व कौन से कहे हैं? कि जिनवाणी में ये कहा है कि भैया जो रागादिक हैं, ये रागादिक तो हेय हैं,
और रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये उपादेय है। तो रत्नत्रय को भली भांति समझना, राग द्वेष आदि विकारी भावों को भली प्रकार समझना, और क्या छोड़ने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य है उसे बहुत बराबर देखना। आपको ध्यान है वो ये क्या है और उपादेय ये क्या है? इसके संदर्भ में पीछे एक लाइन दिखाई थी मैंने एक बार आपको, उसमें निमित्त उपादान चिट्ठी में है वो लाइन कि निज तत्व की जो अशुद्धता है वो हेय है, और निज तत्व की जो निर्मलता है वही उपादेय है। इन बातों को समझना। देखो दिखाऊंगे आपको लाइन, देखो जरा, 1 मिनट तो लगेगा लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और जब पहले जब चलाया था इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशिक, ये 4थी बार चल रहा है अपना इसी सभा में बैठ करके, या इसी मंदिर में पूरा शुरू से आखिरी तक 4थी बार चल रहा है। तो पिछली बार तो नहीं, उसके पिछली बार जब पढ़ा था तब हमने वो ली थी बात। देखो इसमें परमार्थ वचनिका में इसमें बात कही है, मिलता है क्या किसी को बताना? परमार्थ वचनिका में है कि यहाँ है? शुद्ध कौन से नंबर पेज पर है? 354 पर देखो, परमार्थ वचनिका में 354 नंबर पेज निकालिए। परमार्थ वचनिका इसका सेकंड लास्ट पेज है। हे ये तत्व रूप, हे ये माने त्याग रूप, ये क्या चीज है? त्याग किसका करना? हे ये किसको समझना वो बता रहे हैं, बहुत बारीक बात है। सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे अपन यहाँ, बात आपके समझ में आ जाएगी, फिर चर्चा कल करेंगे आगे। हे माने त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, ये हे है। ज्ञेय क्या है? विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, ये ज्ञेय है। षट द्रव्यों का स्वरूप, उसमें हे उपादेय नहीं है, वो ज्ञेय मात्र है। इसका तो एक प्रवचन मैंने वहां किया है, शायद घाटकोपर में, अध्यात्म स्टडी सर्कल में सिंगल प्रवचन होते हैं, वहां एक चर्चा की मैंने ऐसी। हे उपादेय ये क्या है? देखो क्या है, और उपादेय क्या है? आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, ये उपादेय है। बोलो अब क्या करें? लड्डू उपादेय है कि नहीं, और आलू हेय है कि उपादेय है? निर्णय करो। टीवी हेय है कि उपादेय है? सप्त व्यसन हेय है कि उपादेय है? अरे भाई ये कह रहे हैं अपने द्रव्य की अशुद्धता हेय होती है, पर पदार्थ हेय नहीं होते। पर पदार्थ तो ज्ञेय मात्र होते हैं, पर पदार्थ तो ज्ञान का विषय मात्र होते हैं। गुजराती में 360 पेज पर था। विचार करना इन पंक्तियों के संदर्भ में, ये हे ज्ञेय उपादेय तत्वों की परीक्षा के संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न तो प्रश्न है पंडित जी साहब का, यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को यही ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अर्श अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग